साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को याद कर उनके फैंस आज भी भावुक हो उठते हैं। 6 महीने होने को है, लेकिन लगता है कि सुशांत इसी दुनिया में है, हम सबके बीच में है। वहीं सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड और को स्टार रही अंकिता लोखंडे भी सुशांत को याद कर बेहद परेशान हो उठती हैं। भले ही अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी हंसती हुई तस्वीरें पोस्ट करे, मगर सच तो ये है कि अंकिता पिछले 6 महीने में हर दिन सुशांत को याद करती हैं, खूब रोती हैं और सुशांत के इंसाफ के लिए भरपूर कोशिश भी कर रही हैं। इसी बीच अंकिता लोखंडे को डांस रिहर्सल सेट पर स्पॉट किया गया, जहां अंकिता डांस की रिहर्सल कर रही थी। अंकिता ये डांस परफॉर्मेंस जी रिश्ते अवार्ड्स 2020 के लिए कर रही है और इस डांस के जरिए अंकिता सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट देने वाली है। मगर सुशांत के ट्रिब्यूट डांस को करते करते अंकिता लोखंडे की हालत खराब हो जाती है। वो बीच बीच में रोने लगती है। हद तो तब हो गई जब सेट पर ही अंकिता बेहोश हो गई और अंकिता को संभालने के लिए अंकिता की मां वंदना लोखंडे तुरंत सेट पर पहुंच गई। इसके अलावा पवित्र रिश्ता में सुशांत की मां बनी सविता आई भी अंकिता को हिम्मत बंधाने के लिए सेट पर पहुंची। जैसे ही अंकिता लोखंडे के रिहर्सल रूम में सुशांत की ऑन स्क्रीन मां उषा नाडकर्णी उनसे मिलने पहुंची तो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो गयी। सविता आई अंकिता को समझाते समझाते खुद ही रोने लगी, तो वहीं अंकिता ने अपनी हंसी के पीछे अपने दर्द को छुपाए रखा। अंकिता के डांस कोरियोग्राफर की माने तो अंकिता रिहर्सल के वक्त काफी इमोशनल हो जाती है। ऐसे में वो बीच बीच में रेस्ट लेकर हर एक स्टेप सीख रही हैं। वो कई बार टेक लेती हैं, कई बार रिटेक करती हैं और बीच बीच में सिर्फ सुशांत की बातें करने लगती हैं, तो कभी बिल्कुल खामोश होकर चुपचाप बैठ जाती हैं। डांस स्टाफ में मौजूद लोगों की माने तो अंकिता के मोबाइल में अब भी सुशांत की कई फोटोज हैं और वो डांस के बीच बीच में सुशांत की फोटोज देखने लगती हैं और खूब रोती हैं। अब अंकिता की इसी हालत को देखते हुए कोरियोग्राफर और जी अवार्ड के मैनेजमेंट ने अंकिता की मां को सेट पर बुलाया, साथ ही एक्ट्रेस उषा नाडकर्णी को भी बुलाया। सेट पर दोनों मां को देखकर अंकिता नॉर्मल हुई और फिर प्रैक्टिस कर पाई। हालांकि अंकिता को समझाते समझाते खुद सविता आई भी रोने लगी और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अंकिता के साथ यहाँ सविता आई ने 3 से 4 घंटे बिताए और दोनों ने सुशांत वाले दिनों की खूब बातें की। यहाँ आपको बता दें, सविता आई उर्फ उषा नाडकर्णी और सुशांत सिंह राजपूत ने पवित्र रिश्ता में माँ बेटे का रोल अदा किया था। ऐसे में दोनों सेट पर सबसे ज्यादा समय बिताते थे क्योंकि दोनों के साथ में कई शॉट्स होते थे। ऐसे में धीरे धीरे सुशांत और उषा एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो गए थे। सुशांत उषा नाडकर्णी को अपनी माँ का दर्जा देते थे क्योंकि सुशांत की असली माँ का नाम भी उषा ही है, इसलिए सुशांत और उषा में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। अब अंकिता ने जैसे ही सविता आई को देखा तो अंकिता भी इमोशनल हो गई और अंकिता को देखकर उषा नाडकर्णी यानी कि सविता आई भी बेहद इमोशनल हो गई। दोनों की इस बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद जो बॉलीवुड का सच निकलकर सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला है, मगर उससे भी हैरानी भरी बात यह है कि एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खुद के हाथ भी कीचड़ में सने हैं। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती हो या भारती सिंह, दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश हो या फिर हर्ष लिम्बाचिया, इन सब के साथ एनसीबी के रिश्तों का सच सामने आ गया है और ये सच बेहद परेशान करने वाला है। यकीन मानिए, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी केस में एनसीबी खुद ही घेरे में आ गई, खुद एनसीबी के अधिकारियों में फूट पड़ गई। पहले कहा जा रहा था कि एनसीबी केस ही कमजोर बना रही है, तब आरोपियों को लगातार आसानी से जमानत मिल रही है, मगर यहाँ तो मामला ही कुछ अलग है और अविश्वसनीय है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों एनसीबी के अधिकारी सवालों में आ गए? क्यों एनसीबी को अपने ही 2 बड़े अफसरों को सस्पेंड तक करना पड़ा? आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है मुंबई के एनसीबी दफ्तर में। जी हाँ, ड्रग रैकेट मामले में एनसीबी ने अपने ही 2 अफसरों पर एक्शन लिया है। मुंबई एनसीबी के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है,
जिसकी वजह बेहद हैरान करने वाली है। सूत्रों की माने तो इन दोनों अधिकारियों पर आरोपियों के साथ मिली भगत के संगीन आरोप हैं। सस्पेंड अधिकारियों पर शक है कि कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ ही दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को जमानत दिलवाने में इन दो अफसरों का बड़ा रोल था। मतलब इन दोनों अधिकारियों ने ही भारती, हर्ष और करिश्मा प्रकाश को बेल दिलवाने में पीछे से पूरी मदद की है। वहीं एक और हैरानी भरी बात यह है कि इन दोनों अफसरों के साथ ही एनसीबी के वकील के रोल की भी जांच की जा रही है, क्योंकि जब इन स्टार्स की बेल को लेकर सुनवाई हो रही थी तब वकील कोर्ट में पेश ही नहीं हुए थे, जिसकी वजह से एनसीबी अपना पक्ष नहीं रख पाई और इन लोगों को आसानी से जमानत मिल गई। अब इन दोनों अफसरों के साथ ही वकील पर भी विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ आपको बता दें, पिछले दिनों एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह के घर से लगभग 86 ग्राम बैन नशीले पदार्थ बरामद किए थे, जिसके बाद भारती और उनके पति हर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पेश किया गया। जब भारती ने अदालत में बेल की गुहार लगाई तो उन्हें आसानी से जमानत मिल गई। अब उनकी आसानी से जमानत मिलने पर खुद एनसीबी को भी यकीन नहीं हुआ, मगर इसका सच ये है कि जमानत मिलने के पीछे खुद एनसीबी के दो अधिकारी और वकील उनकी मदद कर रहे थे, क्योंकि एनसीबी का कोई भी अधिकारी या वकील कोर्ट में मौजूद ही नहीं था। अब इस मामले में जांच टीम बनाई गई है, जिसमें 2 अफसर और एनसीबी वकील की भूमिका की जांच की जा रही है। सेम ऐसा ही तब भी हुआ जब फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को बेल मिली। करिश्मा प्रकाश के घर में भी छापेमारी के दौरान बैन नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे, मगर जब करिश्मा ने अग्रिम जमानत की अर्जी डाली तब भी एनसीबी का कोई अधिकारी कोर्ट में नहीं था और न ही वकील कोर्ट में मौजूद था, तो करिश्मा प्रकाश को भी आसानी से बेल मिल गई। अब एनसीबी की ओर से एनडीपीएस कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें भारती, हर्ष और करिश्मा प्रकाश की बेल को चैलेंज किया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती के मामले में भी शक की सुई घूम रही है। वहीं हाल ही में जमानत पर रिहा हुए शौविक चक्रवर्ती की जमानत को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि रिया और शौविक पर ड्रग पैडलर के साथ सीधे संबंध होने के आरोप थे। फिर भी दोनों को जमानत मिलना अपने आप में हैरानी भरा है। ऐसे में एनसीबी अब अपने ही 2 अधिकारी और वकील की भूमिका की जांच कर रही है, और अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ ही भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया और करिश्मा प्रकाश का फिर से जेल जाना तय है। सूत्रों की माने तो आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है और एनसीबी अपनी छवि को साफ करने के लिए जरूर बड़े और कड़े कदम उठाएगी। साथ ही बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नामों को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।